बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसानों से जुड़े बिलों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित की गई कृषि बिलों का कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर बुधवार को उदयपुर में जन आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के नेता इसमें शामिल हुए और मोदी सरकार को घेरते हुए बताया कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। वो सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की कमर तोड़ने के लिए यह बिल लेके आई है। कृषि बिलों के विरोध में ट्रैक्टर रैली में मुख्य वक्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी थे, जबकि यूथ प्रभारी कृष्णा अलवरू भी मौजूद रहे। उदयपुर में निकली इस रैली में किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगे। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर यह सभा में बदल गई। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले सर्किट हाउस में श्रीनिवास बीवी ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों से किसान विरोधी कानून के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की और कांग्रेस के दिशा निर्देशों को मानते हुए आगामी आंदोलन की दशा तय की। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन के चलते लगा रखी धारा 144 का हवाला देकर राडाजी चौराहे पर यूथ जिलाध्यक्ष हिमांशु चौधरी को ट्रैक्टर सहित रोक दिया, जिस पर जमकर बहस हुई। बाद में ट्रैक्टर को आने दिया गया। कई लोगों ने रैली के चलते सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाए, क्या कोरोना खत्म हो गया है जो इतनी भीड़ जुटी है। कांग्रेस ने यह आंदोलन छेड़ते हुए कहा कि जब उपचुनावों में भाजपा भीड़ जुटा रही है तो फिर किसानों से जुड़ी आवाज़ दबाने के लिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरना जायज़ है। कांग्रेस का यह आंदोलन सभी राज्यों में चल रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इसे व्यापकता दी जा रही है। भाई धारा 144 साहब धारा 144 लगी है। किसान क्या संघर्ष नहीं करेगा? किसान के लिए संघर्ष कौन करेगा? 144 क्या बिहार में नहीं है, चाहे यूपी में नहीं है, एमपी के चुनावों के अंदर क्या लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही, क्या वहां पर नहीं है? सब एक किसान के लिए लड़ेगा कौन? आज कांग्रेस सरकार, अगर कांग्रेस सरकार के अंदर अगर हम पंजाब में लड़ रहे हैं, हम यूपी में लड़ रहे हैं, हम हरियाणा में लड़ रहे हैं, तो आज हमारे लिए यहाँ पर ही क्यों? सब जगह ही है ये सब जगह है। 144 का धारा देके आप सर, मेरे को तो लगता है कि शायद उदयपुर का प्रशासन बीजेपी का गुलाम हो चुका है। आप इस तरीके से किसान के संघर्ष के लिए प्रशासन हमारी दीवार नहीं बन सकता। ये सारे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर सारे के सारे आज किसानों के लिए रैली में पहुंचेंगे और प्रशासन को हम बताएंगे कि हम किसानों के लिए कौन है। इस देश का रीढ़ का हड्डी है किसान है। 80 करोड़ लोग लगभग इस किसान के साथ जुड़ा है, मिलके काम कर रहा है किसान, और उनको ख़त्म करने के लिए कोई 4-5 लोग को मदद करने में ये कानून, काला कानून लाया है। इसके खिलाफ लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी और सोनिया जी के नेतृत्व में देश भर लड़ाई हम लड़ेंगे। और युवा कांग्रेस इनका आने वाले दिन में इस काला कानून को वापस नहीं लेगा। इनका जो भी मंत्रिमंडल है कहीं भी बाहर दिखेगा, इनको काला झंडा और घेराव करने का काम, जब तक इन लोग ने इस काला कानून को वापस नहीं लेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। आज ये जो किसान रैली, जो किसान आक्रोश रैली उदयपुर में रखी गई है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बैनर तले आज यूथ कांग्रेस ने किसानों की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया है। ये उदयपुर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर आए हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने उत्तर भारत के अंदर मोर्चा संभाल रखा है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी का उत्तरी क्षेत्र हो, चाहे एमपी हो, राहुल गांधी साहब इस मोदी सरकार के लाए हुए काले कानून के खिलाफ जिस तरीके से रोडों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, उसी के तहत आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम दिया कि हमको किसानों के लिए संघर्ष करना है। और उदयपुर में किसान आक्रोश रैली रखी गई है। इसके तहत ही किसानों का जो सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह होता है, जो ट्रैक्टर और हल माना जाता है, हालांकि हल को रोड पर, बैलों को रोड पर नहीं चलाया जा सकता, इसलिए किसानों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्रैक्टर लेकर आए हैं और ट्रैक्टरों का वो किया जा रहा है। तो पूरा शहर उसको ट्रैक्टर रैली बोल रहा है, पर ये ट्रैक्टर रैली नहीं, ये किसान आक्रोश रैली है। रैली में केंद्रीय स्तर के युवा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। स्थानीय स्तर पर एआईसीसी मेंबर और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, देहात के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, हिमांशु चौधरी समेत अनेक नेताओं ने इस रैली में भाग लिया।